महाभारत का एक ऐसा राजा जिसने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण सब कुछ सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और माफ करते रहे, लेकिन जैसे ही सीमा पार हुई, एक क्षण में सुदर्शन चक्र निकला और पूरे राज दरबार के सामने उसका अंत हो गया। आखिर कौन था वह राजा? क्यों कृष्ण उसे बार बार क्षमा कर रहे थे और क्यों उसके मरते ही उसकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई? यह कहानी शुरू होती है चैदी राज्य से। राजा दमघोष और रानी श्रुतसर्वा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। पूरा राजमहल भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, इस बालक का त्याग मत करो। इसके अतिरिक्त अंग एक विशेष व्यक्ति की गोद में जाते ही गायब हो जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब सभी को उस व्यक्ति की तलाश थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठाया, चमत्कार हो गया। तीसरा नेत्र गायब हो गया, अतिरिक्त भुजाएं भी लुप्त हो गई। पूरा महल स्तब्ध रह गया। शिशुपाल की माता सब समझ चुकी थी। उन्होंने कृष्ण से विनती की, यदि मेरे पुत्र का अंत आपके हाथों होना ही है तो उस पर कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने ऐसा वचन दिया जो आगे चलकर इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मैं उसे उन 100 अपराधों पर माफ कर दूंगा जिसमें से हर एक अपराध मृत्युदंड का भागी होगा, लेकिन 101वें अपराध पर न्याय अवश्य होगा। यहीं से शिशुपाल की नियति तय हो गई। समय बीता, शिशुपाल चेदी का राजा बना, लेकिन उसके मन में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और घृणा बढ़ती गई। फिर आया वह प्रसंग जिसने इस दुश्मनी को और भड़का दिया। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया, लेकिन रुक्मणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा और फिर विवाह से ठीक पहले कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ ले गए। शिशुपाल के लिए यह केवल हार नहीं थी, यह उसके अहंकार पर सीधा प्रहार था। कुछ वर्षों बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भारत के लगभग सभी बड़े राजा उस सभा में उपस्थित थे। प्रश्न उठा, सबसे पहले सम्मान किसे दिया जाए? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, इस सम्मान के सर्वाधिक अधिकारी श्री कृष्ण हैं। बस यहीं से तूफान शुरू हुआ। शिशुपाल क्रोध से भर उठा। वह सभा के बीच खड़ा हुआ और कृष्ण का अपमान करने लगा। उसने कृष्ण को तुच्छ कहा, भीष्म का अपमान किया, पांडवों को भी अपशब्द कहे, लेकिन कृष्ण शांत बैठे रहे। 1, 10, 50, 90 अपराधों की संख्या बढ़ती रही। जब 100 अपराध पूरे हुए तो कृष्ण ने अंतिम चेतावनी दी, शिशुपाल, तुम्हारी माता को दिया मेरा वचन पूरा हो चुका है, अब रुक जाओ। लेकिन अहंकार कभी चेतावनी नहीं सुनता। शिशुपाल ने एक और अपमान किया और उसी क्षण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अगले ही पल चक्र बिजली की गति से गया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि शिशुपाल के शरीर से निकली दिव्य ज्योति सीधे श्री कृष्ण में समा गई, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह विष्णु के द्वारपाल जय का अंतिम जन्म माना जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा की सबसे बड़ी सीख क्या है? ईश्वर दया करते हैं, बार बार अवसर देते हैं, गलतियों को सुधारने का समय भी देते हैं, लेकिन जब अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म सीमा